जय श्री राम। आज के इस वीडियो में मैं बहुत सारे लोगों की चिंता दूर करना चाहता हूं। जैसा कि आप लोग कमेंट्स में भी लिख कर देते हैं कि ये वीडियो चंद्र राशि के आधार पर है क्या, ये वीडियो लगन पे आधारित है क्या, हम गोचर चंद्रमा से देखें या लगन से देखें। कुछ लोग तो चंद्रमा से देखते हैं, कुछ लोग तो लगन से देखते हैं। हमें किससे देखना चाहिए? क्या हम अपनी राशि से देखें या हम अपने लगन से देखें, और क्यों देखें, उसका प्रमाण देने के लिए मैं आपको कुछ ऐसी ठोस बातें बताने वाला हूं जिससे इस वीडियो को सुनने के बाद आप कभी भी किसी से नहीं पूछेंगे कि गोचर आखिर देखना कहां से चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं, सबसे पहला डाउट कि गोचर चंद्रमा से देखें या लगन से देखें। देखिए, लगन से कब गोचर देखा जाता है? लगन से आप वो गोचर देखें जब आपको डबल ट्रांजिट देखना हो। डबल ट्रांजिट कहा जाता है शास्त्र के अनुसार कि शनि और बृहस्पति दो प्लैनेट ऐसे हैं जो आशीर्वाद देते हैं किसी भी हाउस को। कहा जाता है कि शनि और बृहस्पति जब एक साथ किसी भाव पे दृष्टि दें, उस भाव से संबंधित अच्छे फल निकलने शुरू हो जाते हैं। शनि काल है, बृहस्पति ब्लेसिंग्स हैं, फ्रूट्स देने वाला प्लैनेट है। अगर आपको संतान चाहिए, आप अपनी लगन कुंडली से पंचम भाव पे शनि बृहस्पति का ट्रांजिट देखो, उस 1-1.25 वर्ष में आपको संतान होगी। आपको कार्य क्षेत्र में तरक्की चाहिए, शनि बृहस्पति का ट्रांजिट देखो। कुछ और भी ट्रांजिट ऐसे होते हैं जिनको हम प्रोफेशनली शनि बृहस्पति में इस्तेमाल करते हैं। कुछ शास्त्रों के अनुसार यह कहा गया है कि चंद्र कुंडली और लगन कुंडली देखी जाती है। चंद्र कुंडली, जहां आपका चंद्रमा बैठा है वहां से कुंडली देखो, जो आपका लगन है वहां से कुंडली देखो। इसमें यह देखा जाता है कि जिन लोगों का लगन प्रबल नहीं है, जिन लोगों का लगन लगनेश कमजोर है, पिटा हुआ है, और उसके मुकाबले चंद्रमा मजबूत है, तो आप चंद्र कुंडली से कुंडली देखेंगे, अदरवाइज लगन से ही देखेंगे। तो यह तो एक बात हो गई कि लगन से देखें या चंद्रमा से देखें। शास्त्र के अनुसार चंद्रमा से देखने की वरीयता ज्यादा दी गई है, उसके कुछ ठोस प्रमाण मैं आपको देता हूं। देखिए, चंद्रमा से देखी जाती है हमारी राशि कि चंद्रमा जिस दिन बच्चा पैदा हुआ ब्रह्मांड में कहां चल रहा था। मान लो चंद्रमा वृश्चिक राशि में चल रहा है 8 नंबर में, तो वो आपकी जन्म की राशि हो गई वृश्चिक राशि। और चंद्रमा से गोचर देखने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि चंद्रमा से हम आपकी मानसिक स्थिति को देखते हैं। शास्त्र कहता है चंद्रमा मनसोजात, आपकी मानसिकता का सबसे प्रबल कारक ग्रह अगर कोई है तो वो सिर्फ चंद्रमा है। तो पहला कारण ये कि चंद्रमा आपकी मानसिकता पर पूर्ण अधिकार रखता है। आपकी सोच कहती है नकारात्मक है, सकारात्मक है। आपका चंद्रमा कैसा है, आपका मन कैसा है, आपके मन के विचार कैसे हैं, आप क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, ये सब चंद्रमा पर है। इसलिए चंद्रमा से गोचर देखा जाता है। दूसरा, चंद्रमा जिस नक्षत्र पे हो, जैसे मान लिया आपका चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, ज्येष्ठा नक्षत्र में आपका जन्म हो गया, तो बुध ग्रह की महादशा आपको मिल गई। यानी चंद्रमा से राशि, चंद्रमा से ही नक्षत्र, और नक्षत्र से मिलेगी आपको महादशा। ये हो गई उसकी सेकंड इंपॉर्टेंस के क्यों चंद्रमा से गोचर देखा जाता है। उसी से आपको मिलता है दशा का भोग्य काल। कि दशा का भोग्य काल क्या है? आपने गर्भ में कितनी दशा भोगी और आप गर्भ के बाहर किस प्लेनेट की दशा के साथ पैदा हुए हो, यह खास तौर पे चंद्रमा के देखा है से जाता है। इसलिए शास्त्र में महत्वता ज्यादा दी गई है कि चंद्रमा से गोचर देखना चाहिए। मुख्य तौर पे आपने सुना होगा कि शनि की 7.5 शुरू होने वाली है, शनि की ढैया शुरू होने वाली है। कहां से देखी जाती है? चंद्रमा से ही शनि की 7.5 देखी जाती है। चंद्रमा के द्वारा ही शनि की 7.5 का निर्णय होता है कि जब चंद्रमा से पिछले घर में शनि का ट्रांजिट हो तो 7.5 शुरू होती है। 7.5 का पहला चरण होता है। चंद्रमा के ऊपर शनि आता है तो दूसरा चरण, चंद्रमा के अगले घर में जाता है तो तीसरा चरण, जिसको कहते हैं 7.5 साल, ढाई वर्ष। इसलिए कहते हैं इसको शनि की 7.5। यह आपकी राशि से ही देखी जाती है। राशि से चौथे और 8वें घर में शनि का ट्रांजिट हो तो इसको कहते हैं ढैया। चंद्रमा से चौथा शनि कंटक शनि या ढैया के रूप में जाना जाता है, तो चंद्रमा से अष्टम शनि ढैया के रूप में जाना जाता है। इसको भी कहां से देखते हैं? चंद्रमा से। चंद्रमा ही वो प्लैनेट है जिसकी डिग्री अगर आपको कुंडली में पता है कि मेरा चंद्रमा इतने डिग्री पे बैठा है, सिर्फ चंद्रमा ही आपको बता सकता है कि एग्जैक्ट तौर पे किस दिन
किस घंटे पर आपकी साढ़े साती शुरू हो रही है और किस दिन किस घंटे पे ख़त्म हो रही है, ये भी इसी से देखा जाता है। आप मेरा वीडियो देख भी सकते हैं कि साढ़े साती कैसे शुरू होती है, मैंने उसमें बताया है कि क्यों और कैसे शुरू होती है। तो सटीक डिग्री भी पता लगती है, साढ़े साती दरियाई पता लगती है। पराशरी ज्योतिष हो जिसमें विंशोत्तरी दशा का प्रयोग होता है, वह भी आपकी राशि नक्षत्र से दशा पता लगती है। जैमिनी ज्योतिष में भी दशा का मुख्य स्रोत वहीं से निकल के आता है। मुद्दा दशा यानी वर्षफल कुंडली की दशा भी वहीं से निकल के आती है। योगिनी दशा की कैलकुलेशन भी राशि नक्षत्र के आधार पर ही होती है। षडबल में भी चंद्रमा की बहुत बड़ी भूमिका है, इसलिए चंद्रमा को बार बार ये कहा गया है कि भैया चंद्रमा से गोचर देखने का प्रावधान सबसे ज़्यादा है। हमेशा जब भी गोचर देखें चंद्रमा से अधिक प्रभावशाली देखें। और अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो कह सकता हूं 80% तक, 75 से 80% तक जो गोचर हैं वो चंद्रमा से ही देखने चाहिए। इसीलिए आता है वार्षिक फल, मासिक राशि फल, आपकी राशि के लिए प्लेनेट कैसे रहने वाले हैं उनको हम चंद्रमा से देखते हैं। चंद्रमा से हम देखते हैं कि गोचर कहाँ चल रहा है, आपकी राशि आपकी मानसिकता से प्लैनेट कहाँ चल रहे हैं। तो ये वो मुख्य सूत्र हैं जिसके कारण शास्त्रों में इसको वरीयता दी गई कि क्यों हम गोचर चंद्रमा से ही देखें। अब आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि क्यों चंद्रमा को प्रधानता इतनी दी गई है गोचर देखने के लिए, लगन को इतनी क्यों नहीं दी गई है। तो ये था मेरा आज का विषय जिसको आप सुनकर समझ गए होंगे कि भाई चंद्रमा से गोचर क्यों देखें, हम राशि से ही गोचर क्यों देखें। शायद अब आपके मन में कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। तो ऐसी और भी जानकारियां मैं समय समय पर आपके सामने लाता रहूँगा, बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।